पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ। संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय बंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे हैं पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत्साही। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब के सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रो। चरणों ऊपर शीश धरूं। कहूँ जो कहनी हो गुरु जी तुम ना भूलियो। चाहे लाख लोग मिल जाएं हमसे तुमको बहुत हैं। तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने। मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा तिनके हृदय न समाऊं।
अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनिहारी। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाजे। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभारी। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बोहड़ न लगता डारे। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का, भाई मिले न बारंबारी। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गोए अनंत। भाई मानुष जन्म पाके, जो नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना फिरे, बनवाया किस काम। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटी। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। न जाने इस श्वास को, आमण हो कि न हो। कबीर आए हैं सो जाएंगे, ये राजा रंक फकीरी। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीरी। कबीर झूठे सुख को सुख कहें, ये मान रहा मन मोद। ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। साथी हमारे चले गए, भाई हम भी चालन हारी। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारी। बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाल। ये तो आना जाना लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाड़े। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। जो ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए।
तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार, वे स्वयं प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं और उस युग में आकर के वे स्वयं अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं, अपने तत्व ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताते हैं। और वो एक जन साधारण जैसा जीवन जीते हैं, वो स्वयं प्रकट होते हैं। और उस समय वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते और उस समय वो अपने तत्व ज्ञान को उजागर करते हैं लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों और साखियों के माध्यम से अपने अमृत ज्ञान को उच्चारण करते हैं, जिस कारण से वे प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। परंतु वो परमात्मा ही होते हैं। अपने तत्व ज्ञान को साखियों और लोकोक्तियों के माध्यम से प्रचार करने के कारण वे एक कवि कहलाते हैं। वो परमात्मा चारों युगों में ऐसे एक लीला करते हैं, उसके पश्चात वो उस ज्ञान को आधार बना करके वो अपने अनुयायियों को समझाते हैं। तत्पश्चात वो कुछ समय समय पर अपने हंस भेजते रहते हैं या स्वयं भी आ जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा इस कलयुग में जब आए थे, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व, सन 1398 संवत 1455 में प्रकट हुए थे और सन 1518 तक संवत 1575 120 वर्ष प्रभु रहे थे और सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर आए थे। वो परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं कि जिस लोक में, जिस यहाँ के भगवान ब्रह्म कहो, इसे काल कहो, ज्योति निरंजन कहो, क्षर पुरुष, इसके लोक में आप रह रहे हो, यहाँ कोई भी जीव स्थायी नहीं है, ना कोई अमर है। यहाँ अपना जो जीवन पूरा करते हैं पुण्य और पाप के आधार पर ऊपर के लोकों में, स्वर्ग और नरक में चले जाते हैं। वहां अपने पुण्य और पाप को समाप्त करके पुनः फिर इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि काल भगवान जो यहाँ का प्रभु है, जिसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड आते हैं, इसको एक बीमारी लगी है, इसको एक रोग लगा है। इसकी नालायकी के कारण, इसकी गलती के कारण इसको सजा मिली है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये आहार करता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। 1 लाख को खाता है और उससे 25% एक्स्ट्रा ये जीव उत्पन्न करता है। उनको ठिकाने जो 25% एक्स्ट्रा आते हैं और जो अपने कर्म होकर के यहाँ से चले जाते हैं, प्रतिदिन 1 लाख उत्पन्न होती है मानव शरीरधारी और 25% एक्स्ट्रा। तो उनको ठिकाने लगाने के लिए इसने ये 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर बनाए हुए हैं। और फिर यहाँ एक कानून बनाया है कि जो जैसे कर्म करेगा उसको इतना ये जन्म भोगना होगा, इतना वो दूसरा जन्म, इतना उस तीसरा जन्म, ऐसे।
परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिन परमात्माओं की, भगवानों की तुम पूजा करते हो, जिनको तुम परमात्मा मानते हो, प्रथम तो वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है, इसलिए हम इनको भगवान मानते हैं। भगवान या परमात्मा उसको कहा जाता है जो केवल हमें सुख दे और सुखदायी भोग पदार्थ दे और हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचावे, ना कोई टांग तोड़े, ना किसी की आंख फोड़े, ना किसी का कैंसर बनावे, और ना किसी का बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना स्वयं किसी की हत्या, ना किसी की हत्या करे। वो परमात्मा कहलाता है। बाकी परमात्मा नहीं होते। बाकी स्वामी, जैसे कोई किसी के ऊपर कंट्रोलर है, उसको वो उसका स्वामी है, उसका वो भगवान मान लिया उसने। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि ये ऊपर को जड़ वाला, जो ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला जो संसार रूपी वृक्ष है, और जो संत इसके जो पत्ते विभाग, सारे विभागों सहित जानता है, जड़ कौन है, तना क्या है, डार क्या है, टहनी शाखाएं क्या हैं और आगे पत्ते क्या हैं, वह संत तत्वदर्शी संत है, वह वेदवित है। वेद माने वेद का अर्थात तत्व पूर्ण ज्ञान का, वित्त माने जानने वाला, वह वेदवित है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो वर्णन किया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई ऐसे साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करके ही अपना मोक्ष मानता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 4, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 25 है। ये 25 है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगीजन, योगी मन भगत है, परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगीजन समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे यानी अन्य लोग शब्द आदि समस्त विषयों को अग्नि रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। 27 में कहा कि दूसरे यानी कुछ और अन्य योगीजन इंद्रियों को, संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष अपरे यानी अन्य कोई और द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने अनुष्ठान, और दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले, और कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब 29 में और 30 में कहा है कि दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही दूसरे योगीजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी, नियमित आहार यानी अल्पाहार करने वाले प्राणायाम प्राण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं, यज्ञविद। ये क्या, इसका अर्थ ये है 31 तक का 25 से 30 में
कि कोई तो देवताओं की पूजा करके, कोई अपने श्वास, उस श्वास को से केवल देखता है, श्वास बाहर जाता उस पर ध्यान रखो, अंदर आता उस पर ध्यान रखो, बस इसी को अपना अनुष्ठान करता है। इसी तरह कोई व्रत रखता है, कोई अहिंसावादी जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमते हैं, इसी को मोक्ष और कल्याणकारक मानते हैं। इसी प्रकार कोई दर्व यज्ञ करता है, भंडारे करता है, कहीं गौशाला बना देता है, कि तो धर्मशाला बनवा देता है। कहते हैं कुछ इसी को अपना अंतिम जो है ना भक्ति मानते हैं। कुछ अल्पाहार करते हैं, बहुत ही कम भोजन करते हैं, उसी से मोक्ष मानते हैं। और ये सभी जो साधना कर रहे हैं, ये सभी पाप नाशक जानकर कर रहे हैं। इसका भाव ये है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 30 तक का ये सारांश है कि साधना सभी जो भी जैसी साधना कर रहे हैं वो उनको पाप नाशक जानकर ही करते हैं, पाप नाशक जानते हैं। आगे 31 में कहा है, 31 में ये कहा कि जो साधना करते नहीं वो तो ना इस लोक में सुखी ना परलोक में सुखी। 31 पढ़ो, गीता जी अध्याय नंबर 4 का ये श्लोक 31, 30 तक हमने पढ़ लिया। 31 इसमें लिखा है कि कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म परमात्मा अथा पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यह मनुष्य प्राप्त होते हैं यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए, जो साधना करते ही नहीं, उन मनुष्यों के लिए मनुष्य लोक भी, उन मनुष्यों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसका भावार्थ ये है कि जो साधना कर रहे हैं, कोई कैसे करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास से ही अपने मोक्ष मानता है, योग अभ्यास करके, कोई द्रव्य यज्ञ से यानी धन से जो अनुष्ठान करता है उन्हीं को अंतिम मानता है, कोई अल्पाहारी, कोई अहिंसावादी, इन अनुष्ठानों को करके जो इनको मोक्षदायक मानते हैं, पाप नाशक। फिर 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं, जो यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो तो इस लोक में भी सुखी नहीं और परलोक में तो होंगे कहाँ। आगे 32 में कमाल कर दिया, निर्णायक ज्ञान दे दिया कि उस परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म के मुखारविंद से उच्चारित उन वाणियों में जो अभी दास ने आपको बताई है, उस अमृत ज्ञान में, उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान के अंदर परमात्मा की प्राप्ति के यथार्थ साधन लिखे हैं। और उस ज्ञान में जो साधना जैसी करते हैं उनसे क्या लाभ है, क्या हानि है, वो भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा है। तो उस तत्व ज्ञान को गीता अध्याय नंबर 32 आपको सुना रहा हूं। फिर 33 और 34 में कहा है, 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित है, उसको किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ। गीता अध्याय नंबर 4 के 25 से 30 तक वर्णन किया है। कोई ऐसा साधना करता है, कोई ऐसी करता है, कोई ऐसी करता है, और इन साधनाओं को वो पाप नाशक मानकर जानते हैं, पाप नाशक जानते हैं, इसलिए करते हैं। फिर कहा कि 31 में कहा कि जो साधना करते ही नहीं, उनको तो, जो साधना नहीं करते उनको इस लोक में या परलोक में कोई लाभ, कोई सुख नहीं। अब 32 में कहा है कि उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में, उसी के मुख से उच्चरित उस ज्ञान में जो तत्व ज्ञान है, उसमें बहुत प्रकार के वर्णन किए हैं। अब देखना अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 32, 31 तक आपने पढ़ा
इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ एवं बहुविधा, इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ वेद कर दिया, वेद ये गलत कर दिया। ब्राह्मण का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। अब इन्होंने ब्राह्मण का अर्थ आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा दिखाता हूं। अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये देखो, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ये है गीता अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत ऐसे ही है तीन प्रकार का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा। ब्रह्मण का अर्थ हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा। अब हम इसका अनुवाद करेंगे तो समझ में आएगा। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 का इन्होंने क्या लिखा है, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता ब्रह्मण मुखे, एवं बहुविधा यज्ञा वितता, वितता ब्रह्मण मुखे, कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, मुखे माने मुख्य वाणी में, उनके मुख के द्वारा उच्चारित वाणी अर्थात तत्व ज्ञान में। फिर देखो, इस प्रकार के बहुत तरह के यज्ञ यानी अनुष्ठान, परमात्मा भक्ति की विधि, बहुत तरह के यज्ञ वेद, यहाँ ब्रह्मण माने पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्पुरुष पूर्ण परमात्मा के मुख्य ज्ञान, मुख के द्वारा उच्चारित उस वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहे गए। उन सब को तू कर्म जान यानी कर्म से ही पूरे होने वाले समझ, मन इंद्रियों और शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर ज्ञातवा उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मोक्ष से विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है, 33 में ये कहा है कि सर्यान द्रव्यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कहने का भाव ये है कि तुझे ज्ञान हो जाएगा, ये सभी प्रकार के जो कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के साधना जो करते हैं, जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान यज्ञ ये सर्वश्रेष्ठ है, उस द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ माने जो तुम वैसे देखा देखी बगैर ज्ञान के किसी को दान दे देते हो, कहीं कुछ स्ट्रक्चर बनवा देते हो। कहते हैं उस तत्व ज्ञान को समझने के बाद फिर ये भिन्न भिन्न प्रकार के डले डोने तेरे बंद हो जाएंगे, इसमें सब प्रकार के कर्म समाप्त हो जाएंगे जो शास्त्र में तुम करते हो। इसका अर्थ ये बनता। इन्होंने अनुवाद किया है, हे परंतम अध्याय नंबर 4 का 33, ये 33 है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब 34 में देखो, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को, अब कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 मंत्र 33 में कहा है, 32 में कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा के मुख से उच्चारित जो अमृत वाणी है अर्थात वो तत्व ज्ञान है, उसमें सब प्रकार का भिन्न भिन्न प्रकार से सब ज्ञान कहा है। और फिर 33 में ये कहा कि
द्रव्य ज्ञान से यानी देखम देखा बगैर ज्ञान के कित दान करते हैं, धर्मादि द्रव्य देते हैं, धन देने से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान समझ। तो अब 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के 32 में आपको बताया है कि परमात्मा के मुख्य ज्ञान में और उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारण हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन। क्योंकि अपना ज्ञान तो गीता में दे ही रहा है। गीता ज्ञान दाता जो उसको ज्ञान है जो बताना चाहता वो तो गीता में उसने वर्णन कर ही दिया। अब कहा कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें संपूर्ण विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जा। अब देखो गीता अध्याय नंबर 4 के और ये 34 मंत्र में, तो उस ज्ञान को, कौन से ज्ञान को, जो गीता अध्याय नंबर 4 के और 32 में वर्णन है किया है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को, तत्वदर्शिनी व तत्वदर्शी संत, ज्ञान को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब इस यहां से अब 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र आपको स्पष्ट कर रहा है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा। इसका लिंक यहां जोड़ा। अब ये दास आपको क्लियर करना चाहता, स्पष्ट करना चाहता है, समझाना चाहता है कि परमात्मा किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं, भगवान की क्या परिभाषा है, उसकी ये भूमिका बनाई जा रही है। अभी तक भूमिका बन रही है भगवान की डेफिनेशन को समझाने के लिए। भगवान की जो परिभाषा है उसको समझाने के लिए अभी तो ये भूमिका बन रही। अब तत्वदर्शी संत की पहचान 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही बताई है। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता और इसके अध्याय नंबर 15 अथ पंच 10 अध्याय 15वां अध्याय। इसमें है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूलम माने जड़, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये मजबूत पीपल का वृक्ष यानी वृक्ष रूपी अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा है, जो कहा गया है, कहा है छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदविद। छंद माने टुकड़े, विभाग सहित जिसके पत्ते आदि हैं वो ये तम वेद स वेदविद, जो उसको जानता है, स वेदविद वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को सही जानता है। ये देखना इन्होंने अनुवाद किया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। भावार्थ इनका ये ठीक है, ये कहना चाहते हैं कि ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर समझो, और नीचे को शाखा तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। ये देखना आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, अधः का अर्थ इन्होंने ब्रह्मा रूप मुख शाखा वाले लिख दिया, नहीं, अधः माने नीचे होता है। ये देखो इन्होंने खुद किया है, अधः, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। कौन से में? दूसरे ही मंत्र में, ये 15वें अध्याय के ये दूसरे ही मंत्र में इन्होंने अधः 2 बार लिखा इसमें, इसका यहां अनुवाद किया है, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। तो यहां हम इसके अनुसार अनुवाद करें, क्योंकि तो विचलित थे ये अनुवाद करता है, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था।
ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ये ठीक है। पूर्ण परमात्मा तो ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो इस संसार रूपी वृक्ष के। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अब ये आपको समझ में आएगा इससे, ये चित्र देखें, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये सारा। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को पूर्ण परमात्मा रूपी जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी अविनाशी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी छंद यानी टुकड़ों को, ये तना क्या है, ये डार क्या है, और ये शाखा क्या है, और ये पत्ते कौन है, तो परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपने उस मुख्य ज्ञान में, अपनी मुखारविंद से उच्चारित उस तत्व ज्ञान में, अमृतवाणी में, कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये पूरा एक संसार है, क्योंकि जो जमीन से बाहर दिखाई देता है हम उसको पेड़ मानते हैं। ये संसार रूपी अक्षर जड़ से जो जमीन से बाहर दिखता है हम उसको वृक्ष कहते हैं, वृक्ष। तो ये अक्षर पुरुष तना जो है ये तो अक्षर पुरुष है, और निरंजन ज्योति निरंजन ये ब्रह्म, ये इसकी डार है, मोटी डार जो निकली। उस डार के फिर 3 शाखाएं बन गई। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं, और ये पात रूप संसार। ये परमात्मा ने स्वयं बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। अक्षर, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष है, ये क्षर पुरुष है, और ये तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और ये पात रूप संसार है। तो पर ये जो ऊपर है ये मूल जो है ये पूर्ण परमात्मा है, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं, परम अक्षर ब्रह्म। और ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर, ये परम अक्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं, ये क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको। और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, ये तीनों शाखा हैं। अब पर ये ज्ञान अब समझ में आएगा गीता जी वाला। ये देखो, अथ पंचदशो अध्याय, ये प्रथम मंत्र 15 में जाएगा। प्रथम मंत्र आपको सुना रहा हूं श्री गीता जी का। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल वाला, और अधः माने नीचे को। इन्होंने लिखा ब्रह्मा रूप मुख, मुख्य शाखा वाले, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले नहीं, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते हैं। छंद माने टुकड़े होता है, छंदासी यस्य प्रणानी, और इसके छंद, इसके टुकड़े जो हैं वो अलग अलग विभाग हैं, उसके पत्ते आदि कहे हैं। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर शाखाओं तक तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तम यह वेद, उसको जो जानता है, वेद माने जानना भी होता है, ज्ञान होता है। स वेदविद, उस वह वेद के तात्पर्य को, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो इन पूरे संसार रूपी वृक्ष के विभाग सहित बता देता है कि ये तना कौन है, ये जड़ कौन है, ये तना कौन है, ये डार कौन है, और ये शाखाएं क्या है, पत्ते क्या है तत्वदर्शी संत है। ये गीता जी अध्याय नंबर 15 के मंत्र 1 ने स्पष्ट कर दिया तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है। तो परमात्मा स्वयं ही ये संत बनते हैं, स्वयं ही भक्त बनते हैं, स्वयं ही दास बनते हैं, और स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं। और स्वयं ये परमात्मा तो होते ही होते हैं जो सर्व ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे होते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले प्रभु ने आकर के ये बताया था
जो दास आज आपको ये ज्ञान प्रभु का दिया हुआ आपके समक्ष प्रत्यक्ष कर रहा है, समझा रहा है, दिखा रहा है, और जिसकी गवाही हमारे सब सदग्रंथ दे रहे हैं, गीता जी, वेद और जैसा भी अनुभव ऋषियों का था वो पुराण भी हमें इसका समर्थन दे रहे हैं। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के अपने साधारण ज्ञान में वो जो सभी सदग्रंथों का ज्ञान समावेश किया हुआ है। अब इसमें आगे देखो, गीता अध्याय नंबर 15 का मंत्र 2 देखो, श्लोक 2, ये 2। उस वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई नहीं, तीनों गुण रूप बड़ी हुई विषय भोग रूप कोपल विषय पर वाला शाखा है। यानी तीनों गुण रूपी विषय विकारों रूपी ये शाखा है। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव। वास्तविक अर्थ ये है, इन्होंने लिखा है, इन्हीं पहले इनका लिखा हुआ सुनाता हूं। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप जल से बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इब्न अनुवाद इन्होंने यहाँ बहुत कुछ घुमा फिरा कर किया है। इसका सीधा सार्थ है कि ऊपर और नीचे ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी तीनों गुण रूप संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये फैली हुई, बड़ी हुई, विषय पर वाला, विकारों से युक्त ये तीनों गुण वाले याली शाखा हैं। और नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, प्रसरता माने फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। ऊपर और नीचे क्यों कहा? क्योंकि ये एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड का चित्र देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है और ये पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा है। ये पृथ्वी लोक है, यहां पर ज्ञान बोला जा रहा है। ऊपर ये स्वर्ग है। इस ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी यहाँ अपने अपनी राजधानियों में बैठ करके इन तीन लोक के, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को प्रभावित रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहां बोला जा रहा है ऊपर और नीचे, बस, सर्वत्र नहीं। ये तो बहुत अक्षेत्र शेष रहता, बहुत बड़ा ये ब्रह्मलोक है जहां पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई सतिथि अस्तित्व नहीं है, इनका कोई वहां प्रभुता नहीं है। यहाँ तो ये काल स्वयं ही तीन रूप धारण करके इस अन्य क्षेत्र सबको कंट्रोल करता है। तो यहां ऊपर स्वर्ग में और नीचे पाताल में फैली हुई, सर्वत्र नहीं। क्योंकि गीता जी के अनुवादकर्ताओं का दृष्टिकोण श्री कृष्ण उर्फ विष्णु पर रहा। उन्हीं को सर्वशक्तिमान, सृष्टि रचनहार, अजर अमर अविनाशी मान करके श्री कृष्ण से द्वारा ही ये ज्ञान बोला गया, उन लोगों ने जाना और उन्हीं को सुप्रीम पावर मान करके गीता जी के ज्ञान का अर्थों में अज्ञान कर डाला, अनर्थ कर डाला। अब तीन गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। अब ये थोड़ा सा प्रमाणित करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा जटिल ज्ञान बना दिया इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने कि अब आंखों देखकर ही माना जा सकता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये हम आपको प्रमाणित करते हैं। कहां से? ये पढ़िएगा, श्रीमद देवी भागवत। यह है अथ अथ देवी भागवतम भाषा टीकम सहमातम
खेमराज श्री कृष्ण चंद्र दास प्रकाशन बंबई 4। इसके तीसरे स्कंद में ये देखिएगा, अत श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद प्रारंभ होता है। यहां देखिएगा अध्याय 5 में भाषा टीका तृतीय अध्याय तृतीय स्कंद है अध्याय 5। इसमें अध्याय 5 में और श्लोक नंबर 7 में देखना, 8 में 7वां समाप्त हुआ। भगवान शंकर जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, हे माता दुर्गा से कह रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। युक्त क्यों किया है? हाँ, युक्त किए हैं। युक्त किए, किस लिए युक्त किए हैं? हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए हैं। अब ये संस्कार देखो, ये सातवां समाप्त हुआ, 8वां यहां से। यदि दाधर्मना न सदाम्बिके कथम है विहिता च तमोगुण है। मुझे तमोगुण किस प्रकार बनाया है माता, कमल जय यानी कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभाव सुहिता किमु सतोगुण हरि, और इस विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब ये देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें प्रमाणित करते हैं। श्रीमद देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, गोचिमन लाल गोस्वामी। और इसके प्रकाशक कहां से हैं? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर हैं। इसके तीसरे स्कंद में और उसी 5वें अध्याय में अर्थात 123 पृष्ठ पर देखिएगा, विष्णु जी कह रहे हैं कि हम नाशवान हैं, अविनाशी नहीं है। ये पृष्ठ नंबर 123 और तीसरा स्कंद। विष्णु जी दुर्गा की महिमा गाते हैं और अपनी स्थिति उनके सामने यथार्थ बता रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार, सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखो, दुर्गा की का ही नाम है प्रकृति। अब शंकर भगवान कह रहा है, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। आगे इसी में नीचे देखो 123 पृष्ठ पे, इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये सिद्ध हुआ कि एक तो प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, दूसरा सिद्ध हुआ ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अजर अमर नहीं है। तीसरा ये सिद्ध हुआ कि दुर्गा के बेटे हैं, दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। अब इस पवित्र गीता जी को आप अच्छी तरह समझ सकोगे, क्योंकि गीता जी बहुत ही सारांश है चारों वेदों का, और ये कोड वर्डों में है ज्यादातर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र 25 में एक
एक पॉइंट को, एक स्टेप को क्लियर करने के लिए ना जाने कितने प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको ये बताते हैं कि वेदों में भी प्रमाण किया हुआ है कि जो संत वेदों यानी सदग्रंथों के जो अधूरे वाक्यों को, जो कोड वर्डों को विस्तृत से समझाता है, वह तत्वदर्शी संत और जगत का उपकारक संत होता है। 19 के 25 मंत्र में लिखा है यजुर्वेद में कि जो संत आधे कोड वर्डों में जो एक अक्षर जो होते हैं, अक्षर छोटे छोटे, उनको विस्तार से समझाता है, वह वेदवित है, वो संसार का उपकारक संत होता है। तो इस प्रकार जैसे ये कोड वर्ड हैं, हमने आपको समझा रहे हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और प्रकृति दुर्गा को। गीता जी में कोड वर्ड ज्यादा हैं। अभी अध्याय नंबर 14 के मंत्र 3, 4, 5 में ये स्पष्ट हो जाता है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी ये प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं। और यही पुराण बता रहे हैं, यही गीता जी प्रत्यक्ष कर रही है, स्पष्ट कर रही है। अध्याय नंबर 14 का ये देखिए, अध्याय नंबर 14 और ये देखिएगा मंत्र नंबर 3, 4, 5 आपको सुनाते हैं। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं, ततः उससे वैसे उस जड़ चेतन संयोग से सब भूतों की यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब प्राणी योनियों में जितनी मूर्तियां और शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति, ये प्रकृति शब्द देखना, उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। अब 5 में स्पष्ट हो जाता है, हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और ब्रह्मा ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, फंसा कर रखते हैं। अब हम अपने उसी पॉइंट पर आते हैं जहां से हमने प्रारंभ किया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के अब श्लोक नंबर 2 को फिर देखिए। अध्याय नंबर 15 का अब ये दूसरा श्लोक ठीक समझ में आ जाएगा। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जल से बड़ी हुई, अर्थात ये फैली हुई, बढ़ी हुई विषय पर वाला, क्योंकि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण, रजगुण सतगुण तमगुण ये विषय विकार ही हैं। यही हमें यहाँ पर उलझा के रखते हैं। विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और त्रिक आदि ये नहीं है अर्थ। इसका सीधा सा ये है कि विषय विकारों वाली ये शाखाएं संसार रूपी वृक्ष की नीचे और ऊपर फैली हुई हैं, जो मनुष्य लोक में जीवों को कर्मानुसार बांधने की मुख्य कारण है और ऊपर और नीचे व्याप्त है। बस इतना सारा था इस दूसरे 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक का। अब गीता अध्याय नंबर 15 का ही अब तीसरे में स्पष्ट किया है कि इस संसार वृक्ष का रूप जैसा कहा है यहाँ वैसा यहाँ विचार काल में, अर्थात जो गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, तेरा मेरा जो डिस्कस चल रहा है, मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं बता सकता। गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि जो तेरा मेरा विचार विमर्श चल रहा है, मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, इसमें मैं संसार रूपी वृक्ष की पूरी सृष्टि रचना के विषय में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसकी स्थिति का ऊपर और नीचे का विशेष ज्ञान नहीं है। ना इसकी मुझे प्रारंभ का पता है और ना इसके अंत का, क्योंकि काल भगवान ने परमात्मा ने पहले सृष्टि रच रखी थी, कबीर जी ने, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद इसको वहां से निकाल दिया गया। ये पूर्ण रूप से उस लोक से भी परिचित नहीं है, वो कितना विस्तृत है।
तो यहां कह रहा है कि संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूं, अंदाजा सा बता रहा हूं, यहां विचार काल में मैं इसको संपूर्ण नहीं बता सकता। उसके लिए तो बताया कि तत्वदर्शी संत से ही पूछ, वही बतावेगा। अब तीसरा देखिएगा, 15वें अध्याय का तीसरा श्लोक पवित्र गीता जी। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, जो मैं बोल रहा हूं वैसा यहां विचार काल में नहीं है, तेरे मेरे डिस्कशन में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि और न अंत तथा न इसकी अच्छी प्रकार सतिथि है। इसके कहता मुझे इसकी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, सतिथि का मुझे ज्ञान, इसलिए इस सो विरोध मूलम, सो संस्कृत देखेंगे, सो विरोध मूलम यानी इस दृढ़ मूल वाले, क्योंकि सतलोक ऊपर जो जड़ है वो अविनाशी परमात्मा है, और उसकी जड़ जो है वो अविनाशी है, दृढ़ है, वो कभी नष्ट नहीं होती, इसलिए सुविरुद्ध दृढ़, सुविरुद्ध मूलम, अहमता ममता नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़, ये देखो ना, दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, इस दृढ़ेन माने दृढ़ेन असंग शस्त्रेण, दृढ़ेन का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अटल ज्ञान हो, उस तत्व ज्ञान रूपी उस दृढ़ शस्त्र के द्वारा। अब हमने लोहा काटना है, लकड़ गेल काटना तो कैसे कटेगा, वो तो लोहे से लोहा ही काटा जाएगा, दृढ़ उससे भी दृढ़ हो। तो ऐसे इस उलझी हुई संसार सृष्टि तत्व ज्ञान रूपी आध्यात्मिक ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को इस संसार इस दृढ़ शस्त्र के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट के इनको, यानी तत्वदर्शी संत के पास जाकर इस उलझी हुई गुत्थी को समझकर उसके पश्चात, अब देखो 15वें अध्याय का चौथा श्लोक इससे लिंक होता है तीसरे से, ये देखिएगा, ये संबंधित है ये चौथा श्लोक। उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात, तत्व ज्ञान उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करने के पश्चात उस परम पद तत्पदम, उससे परमेश्वर के परम पद होना चाहिए, उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष की सृष्टि की रचना की है, जिस परमात्मा ने, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं। गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए।